एक बार की बात है। दो पड़ोसी राज्यों के राजा आपस में बातचीत कर रहे थे। उनमें से एक राजा का नाम था राजा वीरेंद्र सिंह और दूसरे का नाम था राजा आदित्य देव। राजा आदित्य देव बोले, वीरेंद्र सिंह, अगर आप मेरे इन 3 सवालों के जवाब दे सकें तो हम मान लेंगे कि आप मुझसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान और सर्वश्रेष्ठ राजा हैं, क्योंकि इन सवालों का जवाब केवल एक सच्चा बुद्धिमान और योग्य शासक ही दे सकता है। वीरेंद्र सिंह मुस्कुराते हुए बोले, आदित्य देव, पूछिए। हमें अपने ज्ञान पर पूरा विश्वास है। हम आपके हर सवाल का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। आदित्य देव ने थोड़ी गंभीरता के साथ कहा, सोच लीजिए, अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो आपको मेरी श्रेष्ठता स्वीकार करनी होगी। वीरेंद्र सिंह ने दृढ़ स्वर में कहा, मंजूर है। आप प्रश्न पूछिए। राजा आदित्य देव बोले, ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर जाती है लेकिन कभी नीचे नहीं आती? मछली पानी में रहकर खुद पानी कब पीती है? दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है जिसे खरीदा नहीं जा सकता? ये सवाल सुनते ही वीरेंद्र सिंह का चेहरा थोड़ा उतर गया। दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। आदित्य देव हल्की मुस्कान के साथ बोले, क्या हुआ? इतने सरल सवालों के जवाब नहीं पता? एक राजा को इतना तो ज्ञान होना ही चाहिए। वीरेंद्र सिंह ने संयम रखते हुए कहा, हमें उत्तर देने के लिए थोड़ा समय चाहिए। ठीक है, मैं आपको 1 महीने का समय देता हूं, लेकिन यदि आप उत्तर नहीं दे पाए तो आपको मेरी श्रेष्ठता स्वीकार करनी होगी। वीरेंद्र सिंह ने हामी भर दी। राजा आदित्य के जाने के बाद वीरेंद्र सिंह ने अपने मंत्री चंद्रभान को बुलाया और आदेश दिया कि पूरे राज्य में घोषणा कर दी जाए, जो भी इन 3 सवालों के उत्तर देगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। पूरा राज्य इस चर्चा में डूब गया, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। दिन बीतते गए और राजा की चिंता बढ़ती गई। क्रोध और चिंता में डूबे राजा ने मंत्री चंद्रभान से कहा, क्या हमारे राज्य में कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है? मंत्री ने डरते हुए कहा, महाराज, शायद इन सवालों का उत्तर किसी के पास नहीं है। राजा क्रोधित हो उठे। तुम खुद मंत्री हो, तुम्हें उत्तर देना चाहिए। तुम्हारे पास 15 दिन है, वरना तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कड़ी सजा दी जाएगी। मंत्री चंद्रभान भयभीत होकर घर पहुंचे। उनकी पत्नी सुमित्रा ने पूछा तो उन्होंने सारी बात बता दी। यह सुनकर सुमित्रा घबरा गई। तभी उनका बेटा आरव वहां आया। उसने सब सुना और बोला, पिताजी, आप हार कैसे मान सकते हैं? मंत्री ने दुखी होकर कहा, बेटा, ये सवाल बहुत कठिन है। आखिरकार उन्होंने आरव को दूर भेजने का निर्णय लिया ताकि उसकी जान बच सके। आरव उदास मन से गांव छोड़कर निकल पड़ा। रास्ते में उसे बहुत प्यास लगी। वह एक घर पहुंचा और पानी मांगा। वहां एक लड़की काव्या आई। उसने पानी देने की बात कही। आरव ने पूछा, क्या घर में कोई बड़ा है? जब काव्या ने कहा कि नहीं, तो आरव बिना पानी लिए चला गया। तभी काव्या के पिता हरिदत्त आए और गुस्से में आरव को डांट दिया। लेकिन बाद में काव्या ने समझाया कि वो लड़का संस्कारी था। अगले दिन हरिदत्त बाजार गए। काव्या ने उनसे पहेलियों में सामान मंगवाया। कोई दुकानदार समझ नहीं पाया। रास्ते में आरव मिला। उसने सारी पहेलियों का उत्तर दिया। बाहर सख्त, अंदर नरम। नारियल। बाहर नरम, अंदर सख्त। सफेद, मीठा, फल नहीं। चीनी। गोल, तला हुआ प्यारा। गुलाब जामुन। हरिदत्त बहुत प्रभावित हुए और आरव को अपने घर ले आए। कुछ समय बाद हरिदत्त ने काव्या की शादी आरव, जिसने अपना नाम सुरेश बताया था, से करने का प्रस्ताव रखा। तब आरव ने सच्चाई बताई और अपने माता पिता की जान का खतरा बताया। काव्या ने कहा, मैं उन सवालों के जवाब जानती हूँ, लेकिन मुझे महल जाना होगा। दोनों की शादी हो गई। काव्या ने महल में जाकर 2 दिन तक निगरानी की और एक बड़ा राज पता लगाया।
तीसरे दिन उसने राजा आदित्य देव के सामने जवाब दिए। पहला उत्तर, उम्र जो बढ़ती है घटती नहीं। दूसरा उत्तर, वक्त सबसे कीमती है पर खरीदा नहीं जा सकता। राजा बहुत प्रसन्न हुए। अब तीसरा सवाल। काव्या ने महल के सेवक रघुनाथ को बुलवाया और सच्चाई उजागर कर दी कि उसका रानी से अनुचित संबंध है। राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने दोनों को बंदी बना लिया। फिर काव्या ने कहा, महाराज, जब आपको अपने ही महल में हो रही बातों का पता नहीं चला तो कोई कैसे बता सकता है कि मछली पानी में कब पानी पीती है? ये सुनकर राजा की आंखें खुल गईं। उन्होंने काव्या की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, आज से आरव इस राज्य का राजा होगा और तुम रानी। राजा आदित्य देव ने राजपाट त्याग दिया और दूर चले गए। इस प्रकार बुद्धिमानी, संयम और सच्चाई की जीत हुई और आरव व काव्या ने राज्य को न्याय और समझदारी से संभाला। अंत में राजा आरव और रानी काव्या ने पूरे राज्य को न्याय, करुणा और बुद्धिमत्ता से संभाला ने